हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। दीपिका से ब्रांड छीनने के चक्कर में अनुष्का ने उठाया क्या नुकसान? सलमान ने दबंग 2 के सेट्स पर घायल हुए यूनिट मेंबर्स को दी फाइनेंशियल राहत। और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरी जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। एक्ट्रेसेस अक्सर ब्रांड वॉर में अपने आप को जिताने के लिए कुछ भी कर जाती हैं। रिसेंटली खबर आई थी कि अनुष्का शर्मा ने दीपिका से एक ब्रांड छीनने के चक्कर में उठाया एक बड़ा नुकसान। क्या है वो? लेट्स फाइंड आउट। अनुष्का को हुआ नुकसान। अनुष्का ने उठाया 1 करोड़ का नुकसान। ब्रांड वॉर में दीपिका को मात देने के चक्कर में हुआ अनुष्का को ये नुकसान। सोर्सेस की माने तो एक 2 व्हीलर कंपनी के लिए हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनी अनुष्का ने ब्रांड वॉर में अपनी स्पीड कुछ ऐसी बढ़ा ली कि दीपिका पीछे रह गईं। कहा जा रहा है कि ब्रांड के लिए दीपिका को भी कंसिडर किया जा रहा था और जब अनुष्का को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी प्राइस को 1 करोड़ से कम कर लिया। जहाँ उन्होंने इस कैंपेन के लिए 4 करोड़ तक मिल सकते थे, वहीं उन्होंने लगभग 3 करोड़ में साइन कर लिए डील। लेकिन क्या दीपिका को मात देना यही था अनुष्का का मकसद? इस ब्रांड वॉर को अगर माइन्यूटली एनालाइज किया जाए तो नजर आएगी 2 और एक्ट्रेसेस, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा। 2 व्हीलर सेगमेंट में फेस बनने के बाद अनुष्का करीना और प्रियंका की लीग में शामिल हो गई हैं। इसलिए तो दीपिका की 2 व्हीलर राइड की हवा निकालकर अनुष्का ने अपनी गियर्स चेंज कर लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म दबंग 2 के सेट्स का एक्सीडेंट है बी टाउन की लेटेस्ट खबर। मगर इस न्यूज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि सलमान विल बी पेइंग फॉर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द इंजर्ड एंड गिविंग ड्यू कॉम्पनसेशन आल्सो। वेल, दिस डजंट कम एज अ सरप्राइज, इट्स सल्लू भाई आफ्टर ऑल। सलमान खान की फिल्म दबंग 2 के सेट्स पर हुआ हादसा। सलमान तुरंत आए अपने यूनिट के रेस्क्यू के लिए। कल पूरा दिन हॉस्पिटल में अपने क्रू और यूनिट का पूरा ख्याल रखा सलमान ने। और अब लेटेस्ट खबर ये है कि सलमान भरेंगे इंजर्ड लोगों की इलाज का पूरा खर्चा और देंगे उन्हें ड्यू कॉम्पनसेशन भी। सलमान खान का मैं इस मामले में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही सारे स्टार हो जाएं, सारे लोग हो जाएं। इस तरह जो है सलमान खान खुद जो है होली फैमिली गए, उसके बाद वो तीनों के साथ बैठ के वहाँ लीलावती गए, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और सलमान खान खुद 2-2.5 घंटे उनके साथ रहे। यहाँ खुद मालिक भागा भागा घूम रहा था। एक तो पूरी दवा दारू होगी, वो पूरा खर्चा सलमान भाई उठा रहे हैं। वैसे बताया जा रहा है कि इस हादसे में सलमान के लुक अलाइक भी घायल हुए हैं। साथ ही ज़ूम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है इस एक्सीडेंट के विजुअल्स, यानी कि महबूब स्टूडियो में लगे दबंग 2 के सेट्स की एक झलक। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। और अब आपको देते हैं अपडेट ऑन द हैदराबाद टाइम्स फिल्म अवार्ड्स 2011। कौन कौन रहा इस अवार्ड का विनर? लेट्स फाइंड आउट। प्रेस्टिजियस फिल्म फेयर अवार्ड्स के साउथ एडिशन का इंतजार कर रही ऑडियंसेस के लिए ज़ूम लेकर आया है एक और सरप्राइज। कल हमने आपको दिए फर्स्ट एवर कोची टाइम्स फिल्म अवार्ड्स 2011 के रिजल्ट्स और आज बारी है पहली बार हुए हैदराबाद टाइम्स फिल्म अवार्ड्स 2011 की, जिसका रिजल्ट्स अब आउट हो गया है। www.itimes.com/poll में इन अवार्ड्स को मिले मोर देन 7.9 लाख वोट्स। बेस्ट एक्टर कैटेगरी में सबसे ज्यादा वोट्स मिले लेजेंडरी द फेमस साउथ स्टार महेश बाबू को फॉर हिज एक्टिंग इन द फिल्म दोकुदू। और इसी कैटेगरी में फीमेल लीड का अवार्ड लेकर गई साउथ एक्ट्रेस तमन्ना फॉर हर एक्टिंग इन द फिल्म 100% लव। चलिए बढ़ते हैं बेस्ट फिल्म की ओर और 100% लव को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सराहा गया। Now we move on to the director who grabbed the award. South director Srinu Vaitla received the award for his film Dokudu. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से ईयर 2011 में आई कई और फिल्म और सेलिब्रिटीज को हैदराबाद टाइम्स फिल्म अवार्ड्स 2011 के लिए चुना गया है। बाकी कैटेगरीज के रिजल्ट्स जानने के लिए लॉग ऑन टू www.itimes.com/polls। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सुपरस्टार राजेश खन्ना की हेल्थ की चिंता आजकल उनके सभी फैंस को सता रही है, as he still fights his health issues at लीलावती हॉस्पिटल।
all, everybody is worried about. You look worried about Mr. Khanna. Obviously, No, he's okay now. He's absolutely fine. He's just doing much better now. He's okay. He was just very weak, and we brought him here, so now he's fine. He's eating and he's looking fine. He's talking. You and Dimple get along very well now. Yeah, we You're at the moment going to meet him as well. yeah. So we may go in shifts. One day I stay, one day she stays. You know, like that. One day Dimple stays. Yeah, one day I. And one day you stay. Yeah, or the kids. You know, depending on. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोज हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस हफ्ते का काउंटडाउन किक स्टार्ट कर रहे हैं राम गोपाल वर्मा और मनोज बाजपेयी, एज इनका पैचअप बन गया है इस हफ्ते की नंबर 10 बाजमेकर। Kind of the Ramu that we know, he can come back and surprise you and give it back on your face anytime. गैंग्स ऑफ वसैपुर के रिलीज से पहले दिए गए रामू पर अपने इंटरव्यू के इन लफ्जों से मनोज बाजपेयी अब थोड़ी और नरमी लाना चाहेंगे। आखिर दूर से और देर से ही सही, लेकिन मनोज बाजपेयी की ही तरह राम गोपाल वर्मा का हाथ भी दोस्ती के लिए बढ़ा। हाल ही में रामू ने देखी अनुराग की गैंग्स ऑफ वसैपुर और इस फिल्म को देखने के बाद अपनी खोज मनोज बाजपेयी की जबरदस्त एक्टिंग देखकर रामू इमोशनल हो गए और आजकल हर जगह रामू मनोज की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। Ruling on number 9 this week are SRK and Farah Khan again for their patch-up. अपने और SRK की much talked about controversy और उसके patch-up के बाद इस वीक पहली बार फराह खान ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि किसने और कैसे करवाया इन दोनों दोस्तों का पैचअप। बहुत कम वेल विशर्स होते हैं इंडस्ट्री में, एंड स्पेशली फैमिली ऑलवेज विशेस वेल फॉर यू। तो कभी कभी आपके दोस्त शायद दे प्ले न्यूट्रल और दे डोंट, बट बीइंग अ फैमिली मेंबर बोथ साजिद एंड साजिद नडियाडवाला वर वेरी, दे लिटरली ड्रैग्ड ईच ऑफ अस एंड सेड हाँ कि it's a bit like you, it's high time you all made up, and I think Gauri also was very instrumental in it. जी हाँ, साजिद खान, साजिद नाडियाडवाला और गौरी खान की कोशिशों के बाद ही फराह और शाहरुख फिर से दोस्त बन पाए और अब फराह शाहरुख के साथ फिल्म हैप्पी न्यू ईयर करने को लेकर भी है काफी एक्साइटेड। We both are excited because he loved the script, and it's I think my finest script till now. It's bigger and madder than Mehuna and Om Shanti Om. It's a multi-starrer. There will be 2 other heroes in it along with Shahrukh. There'll be 1 heroine and a villain and Bowman and a young boy. So we are very excited about it. इस वीक नंबर 8 की पोजीशन पर हैं द 2 कपूर्स ऑफ द इंडस्ट्री, रणबीर कपूर और शाहिद कपूर। ये दोनों इस वीक के बाज़ मेकर बने अपने क्रिएटिव गिफ्ट के चलते। क्या है वो गिफ्ट? हियर आउट। शाहिद चाहता था कि मैं स्पर्म डोनेट करूँ, उस वक्त मैं बैकस्टेज था तो डोनेट कर नहीं पाया, लेकिन अभी जब वो वापस आएगा मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में कि मैं उसको स्पर्म डोनेट करूँ। जी हाँ, शाहिद कपूर के लिए रणबीर करेंगे स्पर्म डोनेशन। उन्हीं शाहिद के लिए जिन्होंने आईफा में स्पर्म डोनेशन के इशू पर उड़ाया था रणबीर कपूर का मजाक, लेकिन स्पर्म डोनेट करके रणबीर शाहिद की विश पूरी करने के लिए हैं बेकरार। Of course, sperm donation is a good thing. आप लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों की मदद तो ठीक है, पर स्पर्म डोनेशन करके शाहिद की मदद, रणबीर का इरादा कुछ समझ नहीं आया। भाई रणबीर से अपने लिए स्पर्म डोनेशन करवाकर आखिर शाहिद उनके स्पर्म्स का करेंगे क्या? अब ऐसा कहकर क्या रणबीर कपूर शाहिद से आईफा में अपने नाम का मजाक बनाने का बदला लेने वाले हैं? क्योंकि जूम ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि इस बार आईफा में शाहिद ने कैसे रणबीर का मजाक उड़ाया। रिपोर्टेडली विकी डोनर के लीड एक्टर आयुष्मान के साथ एक एक्ट किया जिसमें शाहिद अन्नू कपूर की गेटअप में थे और रणबीर का मजाक बनाते हुए ऑडियंसेस को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो रणबीर को स्पर्म डोनेट करने के लिए कैसे मनाएंगे। और अब रणबीर के इस रिप्लाई से लगता है रणबीर शाहिद से शुरू हुई अपनी इस जंग को बहुत काम एंड कूल ढंग से हैंडल कर रहे हैं।
नंबर 7 की पोजीशन पर हैं आवर वेरी ओन सलू भाई और इस बार अपने क्रिकेट कनेक्शन के लिए, वैसे नॉट ओनली क्रिकेट वी वुड से SRK एंड क्रिकेट कनेक्शन के लिए सिल्वर स्क्रीन, एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड और टेलीविजन पर शाहरुख को टक्कर देने के बाद सलमान खान अब क्रिकेट फील्ड में उतर आए हैं शाहरुख को चैलेंज करने। जी हाँ, अब तक शाहरुख ही क्रिकेट फील्ड पर डांस करते हुए और अपनी टीम को चीयर करते नजर आते थे, लेकिन अब सलमान भी अपनी टीम की जर्सी पहनकर दबंग स्टाइल में डांस करते हुए दिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या सलमान ने शाहरुख की तरह खरीद ली है कोई क्रिकेट टीम? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेल, द बस दिस वीक वाज कि सलमान इंडियन 2020 लीग के बजाय ज्वाइन कर सकते हैं श्रीलंकन क्रिकेट लीग। सोर्सेज की मानी तो श्रीलंकन क्रिकेट लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इंडियन 2020 लीग की पॉपुलैरिटी को चैलेंज करने के लिए सलमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज करने का फैसला लिया है और कहा जा रहा है सलमान ने इस लीग का पार्ट बनने के लिए अपनी हामी भी भर दी है और इसकी वजह है सलमान का श्रीलंका से जुड़ा पुराना नाता। सल्लू श्रीलंका में एक काफी पॉपुलर एक्टर हैं, साथ ही श्रीलंकन प्रेसिडेंट महिंद्रा राजापक्सा और उनके बेटे से सलमान की काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है और हो सकता है इसी वजह से सलमान बनने जा रहे हैं श्रीलंकन क्रिकेट लीग का हिस्सा। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि शाहरुख सलमान के इस चैलेंज का जवाब किस तरह से देते हैं। फॉर नाउ सलमान मेक्स अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ एट नंबर 7 ऑन अ काउंटडाउन। और नंबर 6 की पोजीशन पर इस वीक कोई एक्टर नहीं बल्कि है एक ऐसी फिल्म जो कि हमेशा रहती है इन न्यूज फॉर इट्स कास्ट। जी हाँ, द फिल्म व्हिच क्रिएटेड अ बज़ दिस वीक इज टू स्टेट्स। इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की मुश्किलें कम होती नजर नहीं दिख रही। फिल्म की स्टोरी लाइन हो या इसे फिल्म करने वाले डायरेक्टर, सभी का नाम डिसाइड हो चुका है, लेकिन एक्टर को लेकर कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है और ऐसा हम नहीं, खुद साजिद खान बोलते रहे हैं। वेल साजिद, कुछ ज्यादा ही चीजें आपकी फिल्म के साथ हो रही हैं। वैसे फिल्म टू स्टेट्स चेतन भगत के नॉवल पर आधारित है और इस फिल्म के राइट एक्वायर करने के बाद साजिद के करीबी लोगों का कहना था कि इस फिल्म में शाहरुख नजर आएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये न्यूज हवा हो गई और SRK के इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने की न्यूज आई। लेकिन अब शाहरुख के इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने की वजह का पता चला है। जूम के सोर्सेस की माने तो टू स्टेट्स से शाहरुख ने केवल इसलिए ऑप्ट आउट कर लिया क्योंकि प्रियंका इस फिल्म का हिस्सा बनने वाली थी। टू स्टेट्स एक लव स्टोरी है और शाहरुख खान नहीं चाहते थे कि इस फिल्म में प्रियंका के साथ वर्क करके वो कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी करे। कहा तो यहाँ तक गया था कि गौरी खान ने शाहरुख से खुद इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने के लिए कहा था। वैसे SRK के टू स्टेट्स से ऑप्ट आउट करने के बाद साजिद नाडियाडवाला ने इस फिल्म के लिए इमरान खान को साइन करने का फैसला लिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि इमरान ने डेट इशू की वजह से इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है और एक बार फिर ये फिल्म प्रॉब्लम्स में आ गई है। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि इतनी सारे प्रॉब्लम्स में फंसी इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला कैसे कर पाएंगे कंप्लीट। टू स्टेट की स्टेट की वजह से दिस न्यूज इज ऑन नंबर 6 ऑन अ काउंटडाउन दिस वीक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक नंबर 5 की पोजीशन पर है सलमान खान एंड हिज दुबई ट्रिप। सलमान पहुंचे थे दुबई टू प्रमोट हिज NGO, मगर इस प्रमोशन से उभर कर आई कई न्यूज, जिसकी वजह से सलमान की इस वीक की ये दुबई ट्रिप बन जाती है इस वीक का बज़ मेकर। स्टोरी नंबर 1, फादर्स डे पर सलमान ने खोला अपनी फादरहुड का सबसे बड़ा सीक्रेट कि क्या वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करेंगे टू बिकम अ फादर। तो देखिए सलमान का चौंकाने वाला जवाब। सलमान की इस दुबई विजिट ने दूसरी खबर ये बनाई कि उन्होंने रिवील किया कि उनकी और SRK की दुश्मनी कैसे हो सकती है खत्म। जूम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है कि शाहरुख को सलमान के दिल में वापस जगह बनाने के लिए क्या करना होगा। Any star whom you don't like offers to help being human, would you be willing to take the donation? More than welcome. I'll go hug them as well. Really tight. तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अगर शाहरुख बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन को डोनेशन देने आगे आएंगे तो सलमान उन्हें पूरी तरह माफ कर देंगे और पुरानी बातों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे? Ideally it should be done, but it's very difficult. वैसे दोबारा शाहरुख से पैचअप और दोस्ती की बात को जब मीडिया ने थोड़ा और घुमाकर पूछा तो कैसा रहा सलमान का रिएक्शन? हैव अ लुक। Don't move. More than welcome.
इस वीक नंबर 4 की पोजीशन पर हैं शाहिद कपूर, एक बार फिर अपने बड़बोलेपन के लिए। इस हफ्ते अपनी फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट पर शाहिद ने बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक हीरो शाहरुख खान के लव गुरु होने पर उठाया सवाल। ये कहानी है प्यार मोहब्बत इश्क की है, तो आपको नहीं लगता है कि इस फिल्म को पहले आपको इस लव गुरु को दिखानी चाहिए? कौन लव गुरु? कौन लव गुरु? शाहरुख खान। ये आपने डिसाइड कर लिया कि वो लव गुरु है, उनके लिए आपने चॉइस ही नहीं छोड़ी। अच्छा, आपको लगता है उनके पास और कुछ काम नहीं है? आपको लगता है उनके पास और कुछ काम नहीं है? तो क्या ये फिल्म ऐसे लोगों के लिए है शायद जिनके पास कुछ काम ना हो? इस इंडस्ट्री में तो एक्टर्स अपने फ्रेंड्स और सेलेब्स को बुला कर पर्सनल स्क्रीनिंग रखवाते हैं, और एक आप हैं जो कह रहे हैं कि SRK के पास और कुछ काम नहीं आपकी फिल्म देखने के अलावा। इस वीक के टॉप स्टोरी काउंटडाउन पर नंबर 3 पर एक बार फिर बैठे हैं शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा। इस वीक रखी गई तेरी मेरी कहानी की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां से निकला बहुत सा स्कूप। एंड व्हाट्स दैट? लिसन अप। मेरे भाई इतना प्रेशर भी मत डालो, मेरे भाई इतना प्रेशर भी मत डालो। आपको बता दें कि बात हो रही है फिल्म तेरी मेरी कहानी के 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की। अपनी इस फिल्म की फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग में जैसे ही मीडिया ने शाहिद से पूछा कि क्या उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन बना पाएगी, तो देखिए शाहिद ने कैसे झट से कर दिया सरेंडर। मेरे भाई इतना प्रेशर भी मत डालो, मेरे भाई इतना प्रेशर भी मत डालो। स्क्रीनिंग की आखिरी हाईलाइट रही प्रियंका की ये बाइट। लोग कहते हैं कि आप अर्पिता से पॉलिटिंग कर रहे हैं क्योंकि यू वांट टू गेट क्लोजर टू सलमान। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? मैं अर्पिता को पिछले 6 साल से जानती हूँ, तो शायद 6 साल से करने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ, प्रियंका ने स्क्रीनिंग पर दिए अपनी और सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान के साथ उनकी बढ़ती फ्रेंडशिप पर क्लैरिफिकेशन। ऐसी खबरें भी आई कि SRK के कैंप से हटकर अब प्रियंका ज्वाइन करना चाहती है सलमान का कैंप, जिसकी वजह से वो अर्पिता के साथ बढ़ा रही है नजदीकियाँ। वीकली टॉप स्टोरीज का काउंटडाउन हो और SRK प्रियंका इसका हिस्सा ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। These two buddies are on number 2 this week. क्यों? Find out ahead. लंदन में था प्रियंका की फिल्म तेरी मेरी कहानी का प्रीमियर। मौका था दस्तूर भी, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाए ये बेस्ट बडीज। रिपोर्टेडली फिल्म तेरी मेरी कहानी के प्रीमियर के लिए प्रियंका ने शाहरुख को भेजा था स्पेशल इनविटेशन, लेकिन SRK प्रियंका की कहानी का हिस्सा नहीं बन पाए। वजह उनका बिजी शेड्यूल। शाहरुख ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए इस बात का खुलासा किया कि प्रियंका ने इस फिल्म के लिए उन्हें इनवाइट किया था, पर अपनी शूटिंग कमिटमेंट्स की वजह से SRK इस प्रीमियर पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन SRK ने प्रियंका को उनकी फिल्म के लिए ढेर सारी बधाइयां दी और एक ही शहर में होने के बावजूद उन्हें अपना टाइम ना दे पाने का खेद भी जताया। पर किंग खान ने PC से ये वादा जरूर किया है कि वो फिल्म तेरी मेरी कहानी को टिकट खरीद कर जरूर देखेंगे। वैसे जब प्रियंका को ये पता चला कि उनके क्लोज फ्रेंड शाहरुख प्रीमियर पर नहीं आएंगे, तो जवाब में प्रियंका ने भी शाहरुख से मिली दुआओं को दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट बताया और साथ ही बातों में उन्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखने को भी कहा। दरअसल SRK ने लंदन में पड़ रही ठंड का जनरली जिक्र किया था। फिर क्या था, बॉलीवुड के बादशाह की हालत पर फिक्र जताते हुए उन्हें उनकी सच्ची दोस्त प्रियंका ने खुद को वार्म रखने की सलाह दी। अब SRK और प्रियंका तेरी मेरी कहानी के रेड कार्पेट पर ना मिल पाई तो क्या हुआ, सोशल नेटवर्किंग साइट पर तो इनकी वार्मथ और अफेक्शन की कहानी सामने आ ही गई और बन गए डॉन और रोमा इस हफ्ते के नंबर 2 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक के हमारे काउंटडाउन में टॉप स्लॉट में किस स्टोरी ने जगह बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक नंबर 1 की पोजीशन पर है जूम। सरप्राइज्ड? वेल डोंट बी। जूम को इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर बनाने में मदद की हमारी साजिद खान ने। कैसे? खुद ही देखिए। Nobody knows Bollywood the way Zoom does. Nobody knows Bollywood the way Zoom does. वेल जूम के बूम पर साजिद खान ने कुछ यही कहकर कर दिया सरेंडर। जी हाँ, आपको तो याद ही होगा कि पिछली बार जब साजिद खान जूम पर आए थे तो उन्होंने लाख पूछने पर भी अपनी अपकमिंग फिल्म हिम्मत वाला की हीरोइन के नाम का खुलासा नहीं किया था। बाबा बुबू। वो लीडिंग लेडी आप अभी भी ढूंढ रहे हैं? नहीं। मिल गया? एंड नहीं बताएंगे? बाबा बुबू। जूम के बार बार पूछने पर भी साजिद नहीं बोले और तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये पता करना तो आपका काम है।
साजिद से ये चैलेंज मिलते ही जूम ने 24 घंटे में ये पता लगाकर आपको बता दिया था कि साजिद की अपकमिंग फिल्म में अजय देवगन के ऑपोजिट साउथ की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को फाइनल किया गया है। और जब हिम्मत वाला के एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग पर हमें अजय देवगन और साजिद खान मिले तो हमने साजिद को उनका चैलेंज याद दिला दिया। अपनी अगली हीरोइन की बात पर इस बार साजिद ने बाबा बूबू तो नहीं किया, लेकिन पूरी कोशिश करते रहे कि हिम्मत वाला की हीरोइन का नाम जानने की ऑडियंसेस की तमन्ना अधूरी ही रह जाए। साजिद, आपने बहुत छुपाने की कोशिश की हमसे, लेकिन हमें पता चल गया कि तमन्ना भाटिया ने बिफोर द प्रिंट अनाउंस्ड वी हैड टोल्ड दैट वी हैड फाउंड आउट दैट तमन्ना इज बीइंग लॉन्च्ड ऑपोजिट अजय इन द मूवी. What did you see? Did you think there was some similarity with Sridevi को जो charm? It is so strange कि ये सवाल ये कर रही है क्योंकि हम इनको लॉन्च करने वाले थे. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Like Zoom TV on Facebook and get the latest spicy updates from Bollywood.